अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम देखो पाकिस्तान की टीम के साथ पहुंचे हैं ननकाना साहिब शहर के अंदर। ये पंजाब का एक अहम ज़िला है। इसकी अगर वजह शोहरत कहा जाए तो यहाँ पे जो सिखिज़म का आगाज़ था वो यहीं से हुआ, और जो सिखों के पहले गुरु थे बाबा गुरु नानक देव जी, उनका जो जन्म था वो इसी शहर के अंदर हुआ। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको जो उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान है वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो ननकाना सिटी है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, और यहाँ पर जो उसके अलावा गुरुद्वारे मौजूद हैं और जो यूनिवर्सिटी है जो बाबा गुरु नानक देव जी के हवाले से ही उन्हीं के नाम से बनाई जा रही है वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम ननकाना साहिब सिटी के अंदर मौजूद हैं, और ये इस जो सिटी का बाज़ार आप कह सकते हैं, ये वो बाज़ार है। और हमारे साथ जो ननकाना साहिब के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सलमान खालिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले तो मुझे इस सिटी के हवाले से बताइए कि इस शहर की तारीख आखिर है क्या? सर ये थी पहले बोएंगी तलवंडियाँ, इसका नाम था। तो बाबा जी के नाम की वजह से इसका नाम ननकाना साहिब रखा गया। तो नानक का आना हुआ, फिर उसको पूरी फुल फार्म जो मिली है वो ननकाना साहिब है। और 2005 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। इसकी 3 तहसीलें हैं, तहसील शाहकोट, तहसील ननकाना साहिब, तहसील सांगला हिल। तो 3 तहसीलों पे ये मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। और अक़लीतों की वजह से, सिख कम्यूनिटी की वजह से इसको इंटरनेशनल सिटी का दर्जा भी हासिल है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि इधर एक भाईचारे का जो है वो मुस्लिम और सिख कम्यूनिटी में आपस में बहुत ज़्यादा भाईचारा है। अच्छा सलमान साहब, ये हम इस बाज़ार को भी देख रहे हैं। ये बिल्कुल जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है उसके सामने ये बाज़ार है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे सिखों की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं। तो ये लोग आपस में किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे? बस समझ लें जैसे हम एक दूसरे के साथ आपस में भाई रहते हैं, वैसे ही ये हमारे भाई हैं, सिख कम्यूनिटी वाले भी। और मुस्लिम कम्यूनिटी जो हमारी मुस्लिम है वो भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहती हैं। आप देख सकते हैं इधर की दुकानें भी इनकी आपस में साथ साथ हैं एक दूसरे के साथ। जब इनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो सिख जो मुसलमान वीर हैं इनके, वो बड़े बढ़ चढ़ के उस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। और जब हमारा 12 रबी अव्वल का जुलूस होता है तो सिख कम्यूनिटी सबसे पहले उसके आगे जुलूस की शिरकत करती है, और गुलपाशी का यहाँ गुरुद्वारा जन्मस्थान से उसके ऊपर गुलपाशी करती है। अच्छा नाजरीन, भाईचारे की बात हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे सामने बिल्कुल गुरुद्वारा जन्म स्थान है, और ये जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं ये ननकाना साहिब की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि मदीना मस्जिद के नाम से है। आप देखेंगे किस तरह से ये मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के अंदर भाईचारा है कि जो गुरुद्वारा और मस्जिद है वो बिल्कुल साथ साथ है। सलमान साहब, हमें इस मस्जिद के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और ये बताइए कि इस मस्जिद का क़याम कब से ये बनाई जा रही है? ये तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है इसको बनते हुए, ज़ेर तमीर है अभी तक, ये ज़ेर तमीर है। और इसमें 6000 नमाजियों की गुंजाइश है नमाज़ पढ़ने की। इसका बेसमेंट बहुत प्यारा बना हुआ है, ऊपर से जो है वो उसके मिंबर और जो उसका मीनार है वो बहुत खूबसूरत और आलीशान बनाया गया है। और उसको जो इसके अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल के जो नाम हैं उनको जो सोने के पानी से जो टाइलें हैं उसके साथ मुतय्यन किया गया और उसे बनाया गया है। इसकी तज़ीन और राइश का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे खूबसूरत तरीन बनाया गया कि ताकि देख के बंदे का दिल करता है कि यार बार बार हम यहाँ पे आएँ। और बहुत से जो फॉरनर हैं और बहुत से जो लोग विजिटर हैं वो आते हैं ननकाना साहिब मदीना मस्जिद देखने, और साथ उसके बाद गुरुद्वारा भी देखते हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि यहाँ पे मस्जिद भी है, जो गुरुद्वारा है वो भी साथ साथ है। तो हर शहर की कोई ना कोई पहचान होती है। यहाँ पे हमने देखा कि एक तो ये गुरुद्वारा जन्म स्थान है जहाँ पे जो सिखों के पहले गुरु थे बाबा गुरु नानक देव जी, उनकी यहाँ पे पैदाइश होती है, वो उनका यहाँ पे जन्म है, वो यहाँ से बड़े हुए हैं। इसके अलावा और इस सिटी को अगर हम ननकाना साहिब को देखें तो कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो इसको मुनफरिद करती है? गुरुद्वारा भी यहाँ पे है और उसके साथ मस्जिद भी है। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे जो सिख कम्यूनिटी के लोग हैं ना, वो जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस होता है तो उसको वेलकम ये करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर गुलपाशी करते हैं
और उसका बेहतरीन नमूना ये है कि इनकी दुकानें हमारे साथ हैं, इनके बिज़नेस हमारे साथ हैं। हम इनके साथ अक्सर रात को बैठ के जैसे हम कुछ गप्पियाँ लगाते हैं, बातें करते हैं। कभी एक दूसरे के साथ मजहबी कोई किसी किस्म की रंजिश या किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पे बड़े प्यार से रहते हैं, जैसे हम एक दूसरे के आपस में भाई बहन होते हैं वैसे। तो इसी तरह अगर आप कहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। यहाँ पे दुकानें हैं जो मुसलमानों की भी हैं और सिख हजरात की भी हैं, और साथ साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और कोई किसी किस्म की इनके साथ ऑपरेट करते हैं, और किसी किस्म का कोई झगड़ा वगैरह किसी किस्म। सलमान भाई, हर शहर की कोई ना कोई पहचान होती है। यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा है जन्म अस्थान वो है। इसके अलावा और कौन सी ख़ास चीज़ है जो बंदा यहाँ पे ननकाना साहिब आता है तो वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ यहाँ पे और मिल सकती है? भाईजान गुरुद्वारे तो हैं ही हैं, साथ साथ इधर ना हमारे फर्नीचर बनता है लकड़ी का, बहुत बेहतरीन किस्म का डिज़ाइनिंग, जो आजकल देखा होगा बड़े बड़े डेरों में या आपने कई MNA के दफ्तर में अक्सर रंगीन पावों वाले जो होते हैं, रंगीन लकड़ी के मेज़ कुर्सियाँ वगैरह, वो हमारे ननकाना की ख़ास सौगात है। और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आके लेके जाते हैं उसको। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है इस चैनल के तरफ से कि जो भी लोग यहाँ से आएँ बाहर से, और यहाँ आके वो लकड़ी के फर्नीचर लाजमी एक दफ़ा देखें। अगर लेके जा सकते हैं तो लेके भी ज़रूर जाएँ, वो बड़े पायेदार और बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे सामने है जो गुरुद्वारा है जन्म अस्थान, जहाँ पे जो सिखों के पहले बाबा थे गुरु नानक देव जी, जो गुरु थे उनके पहले, वो उनका जो कहते हैं कि जन्म अस्थान इसी जगह पे हुआ था। तो हम आपको गुरुद्वारे के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे टोटल जो है वो तकरीबन 7 गुरुद्वारे हैं। हम आपको हर गुरुद्वारे के अंदर लेके चलेंगे और उसकी तारीख के हवाले से बताएंगे। अभी हम जो इनका मेन गुरुद्वारा है उसके अंदर आपको लेके चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गुरुद्वारा जन्म अस्थान में दाखिल हो चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ पे जो सिखिज़म का आगाज़ हुआ था और जो सिखों के पहले गुरु और बानी थे बाबा गुरु नानक देव जी, उनकी जहाँ पे जाए पैदाइश भी है, जन्म अस्थान उनका यहीं पे है। अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि ये गुरुद्वारा अंदर से कैसा है और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें इस गुरुद्वारे के हवाले से थोड़ी तफसील बताएं कि ये इसकी तारीख जो ननकाना साहिब है उसके साथ इसकी तारीख कितनी आम है? देखो जी, ननकाना साहब में ख़ासकर जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है, ननकाना साहब की इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि अगर कोई ऐसे मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान का भी ना पता हो मगर उनको ननकाना साहब का पता होगा, क्योंकि ये हमारे लिए ऐसे है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है। तो ये सिखों की जाए पैदाइश भी है, गुरु नानक साहब के बर्थ प्लेस है। तो ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस तरीन जगह है। और हमारे मज़हब में यहाँ तक कहा जाता है कि जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा। तो ये हमारे लिए ये प्लेस ऐसी है कि पूजा के काबिल है, यानी पाकिस्तान को इसलिए हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये जो इसकी अहमियत इतनी है कि गुरु नानक साहब की जो तालीमात हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में गुरु नानक साहब को सिर्फ सिख नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी अपना गुरु समझता है, कोई अपना पीर समझता है। उसकी वजह, बुनियादी वजह है कि गुरु नानक साहब के जो तालीमात थे वो थे वहदनियत के और इंसानियत के। गुरु नानक साहब ने जो फार्मूला दिया है अपनी ज़िंदगी में कि नाम जपो, किरत करो, वन छको, यानी कि अल्लाह का नाम लो और मेहनत करो, जो कमाओ वो मिल बांट के खाओ। और हमारी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसकी जो बाणी है वो बाणी भी सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ पे गुरु नानक साहब की बाणी है वहाँ पे बाबा फरीद साहब की भी बाणी है, वहाँ पे भगत कबीर जी की भी बाणी है। तो ये जो तालीमात हैं ये सब के लिए हैं। गुरु ग्रंथ साहब को जो शुरुआत है वो भी है एक ओंकार, अल्लाह एक है, सतनाम सच्चा है, करता पुरख, सब कुछ करने वाला वही है, यानी कि टोटल वहदनियत। और गुरु ग्रंथ साहब में भगत कबीर जी की बाणी है कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। और गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है बाबा फरीद साहब की, उठ फरीदा उजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साइनाने में सो सिर का पुतार। यानी कि गुरुद्वारे में आप जब इंटर भी होते हैं तो आपसे आपका मज़हब नहीं पूछा जाएगा। आप लंगर हॉल में जाएंगे, आपसे आपका मज़हब नहीं पूछा जाएगा। यानी कि ये गुरु नानक का लंगर जो है ये सब के लिए है, गुरु नानक के तालीमात जो हैं वो सब के लिए है। और इसीलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं पूरी दुनिया से, जो गुरु नानक नाम लेवा आते हैं, तो वो
यहाँ पे बहुत अकीदत और एहतराम से आते हैं, और जो यहाँ पे आता है वो अपनी खुशकिस्मती समझता है। अच्छा सर, अभी बाबा जी का जो जन्मदिन था 552वां, वो कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ, तो कैसा लगता है जब सरहद पार से लोग यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको वेलकम करती है? देखो जी, सरहद पार से जो लोग आते हैं, इंडिया जो मीडिया है वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि बिकाऊ किस्म का मीडिया है। उन्होंने लोगों को इतना डराया होता है कि पाकिस्तान जाओगे पता नहीं क्या होगा। वो लोग आते डर डर के हैं, मगर जितने हम उनको सर्विसें देते हैं, जितना हम उनसे प्यार करते हैं, जितना हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी उनसे प्यार करती है, जितनी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, ये हमारा फ़ख्र है कि यानी कि मैं पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूँ। हम उनकी सेवा करते हैं कि जब वो जाते हैं, आते तो डर डर के हैं, मगर उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान मेहमान नवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और यही हमारी अचीवमेंट होती है, और इसमें हम हर साल ही कामयाब होते हैं। अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, इस वक्त हम गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के सेवादार दयाल सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सरदार साहब, सब तो पहले सानू ए दसो कि ए जिहड़ा गुरुद्वारा है, इसकी तारीख के बारे सानू थोड़ा दसो। अच्छा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाजी फतेह है। तरीक जेह्ड़े कि पहले इस इलाके के नाम से राय बुआई तलवंडी, यानी बाबा जी जन्म तो पहले राय बुआई नाम सी। ते बाबा जी के मां बाप रहिंदे सी लाहौर डेरा चाल कैंट च। ते इत्थों जेह्ड़ा नवाब सी 1500 मरबे का मालक से राय बुलार भट्टी सी, वो जाके उन्होंने लिया। वो सी खतरी जाता, बाबा जी के बाप खतरी जाता सी। वो बड़े सियाने सन, उन्हें ते पटवारी रखा 1500 मरबे वास्ते। जदों इत्थे आ गए, कुछ चेर बाद वो कमरा दिता, वो अगे तो असंग कमरा दे के कुछ चेर बाद बाबा जी पैदा हुए। पहले नाम से राय बुआई तलवंडी। कुछ चेर बाद बाबा जी पैदा हुए, उसका नाम रखा नानक दा आना, यानी नानक साहब ते ननकाना साहब बन गया। राय बुलार बटन के बेटा हुण मेरे नाम ते नहीं होगा, तेरे नाम ते चलेगा ननकाना साहब। तलवंडी तो 3 किलोमीटर बुचे के रोड ते चली गई। तो यह जेह्ड़े बिल्डिंगां तुसीं वेखदे हो ना, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई पुरानी जगह है। वो साढ़े गौरमेंट पाकिस्तान प्रबंधक ने बनाई। ये बनाई उस वक्त, इनू सरांग कहते, रैश वास्ते जगह नूं सरांग कहते। इत्थे लोग रहिंदे सी, जथेदार सारे इकट्ठे होकर मीटिंग करता सी कि मेले दे की तरीका करना। ये वही जगह है। अच्छा बाबा जी, मैं जिस टाइम इत्थे दाखिल हो रहा सी, एक तो मैनू इंग्लिश जुबान नज़र आई, उर्दू भी नाल नज़र, एक और जुबान भी नज़र आई जिहदे बोर्ड ते थल्ले ओ सी, वो केड़ी जुबान है और उसकी वजह वो साड़ी जिहड़ी बिरादरी है, असीं सिर्फ पठान सरदार हाँ, पश्तू बोल लैंदे हैं। असीं पश्तू भी साढ़े जबान जिहड़े पठान पिशौर इलाके ने पश्तू बोल लैंदे। बस अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी, लेकिन साढ़े जिहड़े इत्थों दी बिरादरी बैठी ने वो साढ़े पठान है, पश्तू पिशौर दे। एक सिख दे बारे च कहा जाता है कि 5 चीज़ां ने ਜਿਹੜੀ अगर ना हो तो सिख नहीं होता। वो किहड़ियां चीज़ां ने, तो क्यों ने? वो है 10वीं गुरु गोबिंद सिंह ने दी। जदों गुरु नानक ने सिक्ख्या दी कि सिख ते मतलब सिख लो, आप सकते फिर 10वीं गुरु को चले गए। उन्होंने अपनी भी 5 कार रखी, सानू दिते। एक कड़ा है, कड़े मतलब है साढ़े वास्ते हाथ गुरु साहब ने हथकड़ी पाई कि सिक्का इस हाथ ना कोई गलत काम ना करे। हथकड़ी जिवें पुलिस मुलजम जानदा ना, ये हथकड़ी गुरु साहब की। एक कैंस बाल, ये कंघी भी रखी। मैं कंघी तुहानूं दिखावां यार, किथे होवे ते पूरी कम बन जाए। थोड़ा जिहा रोला होंदा, लेकिन एक कैंस बाल, एक कंघी ये लकड़ तो बिना असीं इस्तेमाल नहीं करते, गुरु साहब का हुक्म है। ये कई चीज़ां ने कि वो इस्तेमाल करके अग की नज़र नहीं खराब होती। कैंस कंघी ने मतलब है कि जिस तरह चौकड़ा मार के सवेरे उठ के कैंस कंघी करनी, जेड़े कैंस है कपड़े च आ जाए उन्हें इकट्ठा करके ना। तो गुरु साहब कहते हैं जिस तरह सिक्का तू अपने कैंसां नूं साफ कर दे, दाड़े नूं साफ कर दे, अपने अंदर नूं भी साफ रखे, किसी वास्ते तुहाडे बुरी सोच ना हो। कड़ा केस कंघा। चौथा है किरपान का मतलब ये है कि गुरु साहब ने कहा कि तेरे सामने किसी ने कोई जुल्म होंदा ते सिखा तू फिर कर नहीं करनी, जालिम के खिलाफ तू डट के मुकाबला करना।
4 हो गए, 5वां अंडरग्राउंड का 6 रहेगा। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵੀ ਕੋ ਸਖਾਨੋ ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜੀ। अच्छा सरदार साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ 2-2 4 10 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ को जुदा ही नहीं हो सकते, ना कोई गल हो जाए वही कैसी महसूस करी। बड़े प्यार ना मुहब्बत ना रहना जमना सारा साझा है ना लोगों ना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पंजाबी सिख संगत है, उनके इंचार्ज जो हैं कपिल राज सिंह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बाबा गुरु नानक देव जी से इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, जो अर्ली लाइफ थी, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। आप जहाँ पे मौजूद हैं ये गुरुद्वारा जन्म स्थान है। जन्म स्थान वो जगह जहाँ पे जन्म लिया, तो यहाँ पे ही उन्होंने जन्म लिया और यहीं उन्होंने तालीम भी हासिल की। जो यहाँ के 7 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा जन्म स्थान, इसके अलावा जो बाहर है गुरुद्वारा पट्टी साहिब, यहाँ पे इनकी जो है तालीम की शुरुआत हुई। तो पट्टी पुराने वक्त में तख्ती को कहते थे, तख्ती और कलम के साथ लिखा जाता था। तो वो यहाँ से 1 मिनट के फासले पे है, 1-2 मिनट के फासले पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल जो है जारी किया। तो इसके अलावा जो बाबा जी के इस जगह पे जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है, इस पे कितने साल यहाँ पे गुजरे और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी बाकी कहाँ पे गुजरी? गुरुद्वारा जन्म स्थान, जैसे हर मज़हब में वली पैगम्बर आए, मैं आपको ज़रा डिटेल से बताऊँगा। मुस्लिम में 1,24,000, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। तो इसी तरह सिख मज़हब में 10 गुरु साहिबान आए हैं। तो 10 गुरु में जो सबसे पहले गुरु थे वो बाबा गुरु नानक देव जी थे। तो यहाँ से इस गुरुद्वारे से सिख मज़हब का जन्म हुआ, स्टार्ट हुआ। ये सिख मज़हब की बेस है ये गुरुद्वारा। तो यहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। अंदर आप चलेंगे तो दिखाएंगे आपको जहाँ पे जन्म हुआ उनका। फिर वहाँ पे 4 दरवाज़े हैं और 4 दरवाज़ों का मकसद क्या है वो बताएंगे। ये हमारा निशान साहिब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निशान की आपने बात की है जी, तो हमने देखा है बिल्डिंग के ऊपर एक निशान है जी। इसका नाम क्या है और इसका मकसद क्या होता है? जी, निशान साहिब ये हमारा गुरुद्वारा जन्म स्थान में भी आप सामने से दिखा सकते हैं। इसका मकसद ये है कि ये आने वाले को वेलकम करता है। ये बिल्डिंग से ऊपर लगा है और जैसे झंडा होता है, कोई बादशाहत की निशान होता है कि हमारी बादशाहत, लेकिन हमारा जो झंडा है, जो हमारा निशान साहिब है, ये आने वाले को वेलकम करता है और बताता है कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें फ्री मिलेंगी। पहली है रिहाइश, रहने की जगह। दूसरी है खाना पीना, जो इंसान के ज़िंदा रहने की बुनियादी 3 ज़रूरतें हैं, रहना, खाना और मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह। फ्री एम्बुलेंस, फ्री व्हील चेयर्स, ये भी हमारी NGO पंजाबी सिख संगत ही सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो गुरुद्वारा जन्म स्थान में 500 रूम हैं। 500 में से किसी का कोई रेंट नहीं है, सब फ्री है। इसके अलावा लंगर हाल बने हैं, तो उनमें 2000 बंदा बैठ के खाना खा सकता है, वो भी 24 आवर का फ्री है। तो हमारा जो आपका जो क्वेश्चन था कि निशान, ये जो हमारा झंडा है निशान साहिब खंडा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आने वाले को वेलकम बोलता है और इसका मतलब है ये एक आज़ाद गुरुद्वारा है। यहाँ पे 2 टाइम की हमारी नमाज होती, सुबह और शाम की। सुबह का जो है अमृत वेला बोलते हैं, शाम को हम सोदर रह रास का वेला बोलते हैं। तो ये हमारे 2 टाइम जो हैं हमारे इबादत के हैं, नमाज के हैं हमारे। तो जहाँ पे निशान साहिब हो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक आज़ाद गुरुद्वारा है। यहाँ पे रहने की जगह है, यहाँ पे खाने के लिए आपको खाना मिल सकता है, यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा सरदार साहब मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, इस शहर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। तो कैसे मैनेज होता है ये पूरा शहर? और ये जैसे बाबा गुरु नानक देव जी ने 4 दरवाजे बनाए, हमारा कोई भी गुरुद्वारा जिसके 4 दरवाजे ना हो, हम उसको गुरुद्वारा भी तस्लीम नहीं करते
और 4 दरवाजे, पहली जो है गुरु नानक देव जी ने बताया है कि गुरुद्वारे में 4 दरवाजे होने चाहिए। 4 दरवाज़ों का मकसद है यहाँ पे हर मज़हब, हर कौम के शख्स यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे खाना खा सकते हैं, यहाँ पे अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो जैसे 4 दरवाजे बनाए हैं, इसी तरह यहाँ पे चारों मज़हब के लोग, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अपना हिस्सा डालते हैं। मुस्लिम वीर ऐसे भी हैं जो हमारी जब रैली गुजरती है तो वहाँ पे कारपेट बिछाते हैं। फिर इस तरह हिंदू वीर ऐसे हैं जो हमारे लंगर हाल में ट्रकों के ट्रक राशन डलवाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैसे मैनेज करते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ सिख लोग मैनेज नहीं कर रहे, सब मिल के ही कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा भाईचारा है जी, जी, जिसको बाबा जी की वो जो जिंदगी थी उसको हाँ। अगर देखें तो वो भी ह्यूमैनिटी पे ही सारी बेस है। जो उन्होंने बनाई थी बात 4 दरवाज़ों वाली, हर इंसानियत को प्रायोरिटी दी है, ना कि ये बोला है कि मज़हब यहाँ पे हर किसी को एक निगाह से देखा जाता है। खाना भी एक लाइन में बिठा के दिया जाता है। इधर अगर जज बैठा है तो वहाँ पे 7 जूते साफ़ करने वाला एक ही साथ बैठा है। अच्छा सरदार साहब, ये जो बिल्डिंग है, ये जो हमें मॉन्यूमेंट नजर आता है, जी, अभी जी। जो बिल्डिंग है ये कब बनाई गई थी? ये 250 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई है और इसको हर साल रेनोवेट किया जाता है। रंग रोगन इसका जो है चेक करके, जहाँ पे भी कोई काम वगैरह हो, हर साल इसको जो है रेनोवेशन इसकी की जाती है। ठीक है, ये हमारे पीछे नाज़रीन आप भी देख सकते हैं, जब यहाँ पे जूता घर है जी। और इसके हवाले से सरदार साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये इसका क्या? जब हमारा इवेंट होता है नवंबर और अप्रैल में, नवंबर में हमारे बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होता है और अप्रैल में हम वैसाखी मनाते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो जो जूते हैं, शूज़ हैं, वो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे टोकन दिया जाता है। ये फ्री सर्विस होती है गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर। खाने पीने, रहने और जूते संभालने, हर एक चीज़ जो है आपको फ्री मिलेगी। अच्छा सरदार साहब, जो बाबा जी थे उन्होंने कुछ अर्सा यहाँ पे गुजारा, उनके जो आखिरी अयाम थे वो करतारपुर में गुजरे जी। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का सफ़र और कौन कौन से मुल्कों में गुजरा? ये तो बुक्स में भी कम्प्लीटली नहीं बयान हुआ, लेकिन ये सुनने में आता है कि वो पैदल ही, यानी उस दौर में ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं, लेकिन पैदल ही उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा विज़िट किया है। जहाँ तक बताया जाता है कि लद्दाख और मक्का, मदीना, इस तरह वो फिरे हैं। ये जो सरदार साहब हम जूता घर के बिल्कुल साथ देखते हैं जी। ये हमें नज़र आता है, पानी नज़र आता है, ये तालाब सा है जी। इसको क्या कहते हैं और ये इसका मकसद क्या था उस टाइम? ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी सारी जो पुरानी रस्म व रिवायत हैं वो संभाली हुई हैं। तो पुराने दौर में, पुराने वक्तों में हमारे 2 टाइम की जो इबादत का टाइम होता था, सुबह की जपजी साहिब, अमृत वेला और शाम का रहरास सोदर का टाइम जो है, उस टाइम हमने इबादत से पहले ख़ुद को पाक करना है। तो हमारे हर गुरुद्वारे में पुराने दौरों में तालाब होता था। तालाब में जो है यहाँ पे जो मर्द हज़रात हैं वो यहाँ पे ख़ुद को पाक करके, लेडीज़ के लिए वो सामने बना है और जाली के अंदर जो है कवर किया हुआ है। तो यहाँ से पहले जैसे आप लोग वज़ू करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं। तो स्नान नाखून से लेकर बालों तक पूरे जिस्म को पानी के साथ तर करके, पाक करके, फिर उसके बाद हमने अंदर जाना। अच्छा, मैंने इस पूरा जो ये जो एरिया है इसके अंदर देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक तो हमें ये मेन मॉन्यूमेंट नज़र आता है, मेन ये जो गुरुद्वारा है इसकी बिल्डिंग नज़र आती है। इसके अलावा जो ये सारी बिल्डिंग्स हैं जी, ये क्या है, इनके हवाले से थोड़ा सा? गुरुद्वारे में आपने बिल्डिंग्स जो देखी हैं, ये 6 ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक में 500 के करीब कमरे हैं, जिनमें से 50 तक रूम और स्टोर वगैरह हैं। लेकिन जो 450 हैं वो रिहाइश के लिए दिए जाते हैं कमरे। इनमें से 200 VIP रूम हैं जिनमें अटैच बाथ, बेड, कारपेट, सोफ़ा, गर्म ठंडे पानी की सहूलत, जो हमारे फॉरनर्स भाई आते हैं दूर से, तो उनको जो है यहाँ पे ठहराने का फ्री बंदोबस्त किया जाता है। सरदार साहब, जब भी अभी हमने देखा गुज़िश्ता कुछ
दिन पहले बाबा जी का जो 552वां जन्मदिन था वो मनाया गया और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए गए थे। तो ये हर साल ऐसे ही होता है और जो सरहद पार से लोग आते हैं या बैरून मुल्क से लोग आते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? जी, उनके तसरात ये होते हैं कि स्टार्ट में जब वो हमसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हमें बताया गया था कि यहाँ पे काफ़ी तंग नज़री मिलेगी और जो सुनने में जो आता है कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, हम घबराए हुए होते हैं। लेकिन जब यहाँ से विज़िट करने के बाद जब वो जाते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि लोग बाहर के गली मोहल्लों के रहने वाले जो दुकानदार जो लोग होते हैं वो उनको बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं, तो वो फिर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उनको पता लगता है कि ये एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ पे हर बंदा सेफ़ है, ना कि सिर्फ हम बाहर से जो आए हैं बल्कि हर कोई। हमारी जो बहनें हैं अमृत वेले सुबह के 4 बजे इस गुरुद्वारे में घरों से पैदल चल के आती हैं, तो जाते वक्त वो आंखों में आंसू लेके जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमने जो सुना था वैसा नहीं बल्कि 100 गुना अच्छा पाया है और वो खुशियाँ लेके जाते हैं। नाज़रीन, ये तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी होती है, तो लेकिन जब हम लोग आए, ये तो मुस्लिम की और वो सारी एक बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे आए ननकाना साहिब में तो हमारा जो वेलकम किया गया ख़ासकर सिख कम्युनिटी की जानिब से और जो हमने यहाँ पे देखा, यकीन माने वो भी दिल करता था कि वाकई इनके अंदर वो ह्यूमैनिटी का जज्बा है जो बाबा जी यहाँ पे लेके आए थे और वही हमने यहाँ पे देखा। आगे अंदर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि अंदर और क्या कुछ है। यहाँ पे हम इसके अंदर दाखिल होने से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथ धोने के लिए जगह बनी हुई है और पानी भी है। जो जी, इसका क्या मकसद है? गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होने से पहले हम यहाँ से हाथ धो लेंगे, कुरली कर लेंगे और चरण गंगा में अपने पैर साफ करके तो हम इंटर होंगे। तो ये हमारा जो है इब्तदाई जो तरीका है अंदर दाखिल होने का, वो यही है कि हमने हाथों को पैरों को पाक करके अंदर दाखिल हो। नाज़रीन, इस वक्त हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पानी है जिसको सदा साहब ने भी आपको बताया कि गंगा चरण इसको कहते हैं, तो इसके अंदर से पाँव धोने के बाद अंदर जाना होता है। तो जी, अभी हम इस जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन इसका है, उसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। तो सरदार साहब, ये जो बिल्डिंग है, ये जो मॉन्यूमेंट, ये जो गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग भी इसे कहा जाता है जी, ये कब बनाई गई थी? अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जब अंदर दाखिल होने से पहले, क्योंकि जब हम दाखिल होते हैं तो उससे पहले जो सर को नामना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, वो टोपी या कोई चीज़ पहनी जाती है। इसी तरह जब यहाँ पे अंदर दाखिल हुआ जाता है तो ये अभी देखा कि सरदार साहब ने मुझे ये ऊपर रुमाल पहना है, तो सर को ढांपना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सरदार साहब, जब हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं तो ये हमें एक जाली के अंदर एक कुआं नज़र आ रहा है, इसकी क्या अहमियत है इस सारे इसके अंदर? जी बिल्कुल, दर्शन ड्यूटी से होते हुए अंदर आते ही सामने लेफ़्ट साइड पे गुरु नानक देव जी के घर का कुआं है। ये 700 साल पुराना है और इसको जाली से कवर इसलिए किया गया है कि लोग अपनी मन्नत के मुताबिक इसके अंदर पैसे या सिक्के वगैरह फेंकते हैं, जिससे पानी इफेक्ट होता है, इसलिए हमने इसको जाली से कवर किया है। और इससे अभी भी पानी निकलता है, यहाँ से पानी लिया जाता है। जैसे आप लोग जमजम बोलते हैं, हमारे लिए ये एक मुकद्दस पानी की अहमियत रखता है। यहाँ से पानी ले के लोग दूसरी कंट्री में साथ लेके जाते हैं। सरदार साहब, ये हमें जो पीछे ये नज़र आ रहा है, ये निशान साहिब, इसका क्या इसको कहते हैं और इसका मकसद क्या होता है? ये जब किसी गुरुद्वारे में नज़र आता है तो उसके पीछे क्या राज होता है? देखें, ये निशान साहिब गुरुद्वारे में होता है। जिस गुरुद्वारे में भी अगर ये बिल्डिंग से ऊपर करके लगाया गया है तो इसका मतलब है ये एक आज़ाद गुरुद्वारा है।
यहाँ पे हमारे 2 टाइम की इबादत होती है। सुबह का जपजी साहिब अमृत वेला उसको बोलते हैं, शाम को सोदर का टाइम होता है जिसमें हम अपनी रह रास पढ़ते हैं। तो 2 टाइम की हमारी इबादत जहाँ पे हो, जहाँ पे रिहाइश हो, फ्री रिहाइश, जहाँ पे फ्री खाना मिलता हो, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट, मेडिसन, फ्री एम्बुलेंस, फ्री व्हील चेयर्स मिलती हो, वहाँ पे हमारा निशान साहिब ये बताता है कि आने वाले को वेलकम, यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको फ्री मिलें। तो अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान के मेन स्थान में, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। नाजरीन, हम गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन हम जब मेन इंटर से अंदर आए तो अब जो हमारे सामने मेन ये बिल्डिंग है, ये मेन जन्म स्थान है जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म हुआ था। तो सरदार साहब, हमें इस बिल्डिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, इस वेले असी पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान के मेन स्थान, जिथे सामने लिखा है जन्म स्थान श्री गुरु नानक देव जी। तो जन्म का मतलब है पैदाइश, स्थान का मतलब है जगह, और श्री प्यारे को बोलते हैं, और गुरु नानक देव जी हमारे बाबा गुरु नानक देव जी का नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पे अब हमारी होली बुक मौजूद है, और उस अंदर जो है इस वक्त इबादत चल रही है। तो ये वो मेन जगह है जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। सरदार साहब, ये बाबा जी का जो मेन जन्म स्थान है वो जगह है, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, जहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, आज उस जगह पे हमारी होली बुक मौजूद है। ये हमारी होली बुक है, और हम 10 गुरुओं की लड़ी के बाद हमारे 11वें गुरु, जिंदा गुरु, और इनके आखिरी जो गद्दी मिली है वो हमारी होली बुक को मिली। तो गुरु ग्रंथ साहब जी को हम अपना आखिरी गुरु मानते हैं, लास्ट गुरु, और ये हम इनको ज़िंदा गुरु मानते हैं। ये चौवर साहब है, ये इनके चोले हैं, ये चंदोवा है ऊपर जो लगा हुआ है, तो इसको पालकी बोलते हैं। ये 4 दरवाज़े, 4 दरवाज़ों का मैंने आपको मकसद बताया था। यहाँ पे हमारी 2 टाइम की नमाज होती है, जिसको हम सुबह का जपजी साहिब अमृत वेला बोलते हैं, शाम को सोदर रहरास साहिब का टाइम। तो ये 2 हमारी जो इबादत होती है, पूरे ननकाने की जितनी भी कम्युनिटी है, मर्द औरतें यहाँ पे इकट्ठे होते हैं हमारे, और सुबह और शाम के 2 टाइम का दीवान सजता है। सरदार साहब, मैंने ये जो मेन था इसके अंदर देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। जी, हमारे होली बुक को ज़िंदा गुरु का दर्जा दिया जाता है। जैसे एक राजा महाराजा का एक तख्त होता है, इसी तरह इनकी गद्दी साहब बनाई जाती है। यहाँ पे 2 सेवादार ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो इस टाइम बाहर मौजूद हैं, जिन्होंने हमें अंदर आने दिया है। तो सफाई के अलावा भी यहाँ पे सैनिटाइज भी किया जाता है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और ये हमारा कड़ा प्रसाद है, जैसे आप तबर्रुक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी मर्ज़ी से कड़ा प्रसाद के लिए और गुरुद्वारे के लिए जो बेटा देना चाहता है, वो यहाँ पे दान करते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, इधर से शहीदी झंड, गोल्ड वाली पालकी। सरदार साहब, ये जो गुरुद्वारे का अहाता है अंदर, इसके अंदर एक दरख्त देखा है मैंने,
तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इस दरख्त के पीछे? आज से 101 साल पहले, 100 साल कह लें, यहाँ पे हिंदू ब्राह्मणों का कब्ज़ा था। उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 200 सिख शहीद हुए थे। 200 सिखों में जो उनका लीडर था भाई लक्ष्मण सिंह को इस दरख्त के साथ ज़िंदा जलाया गया था लटका कर। तो उनकी ये आखिरी जो है यादगार है, वो शहीदी झंड उनका जो है, शहीदी स्थान इसको बोलते हैं हम, शहीदी स्थान। तो यहाँ पे गुरमुखी में हिस्ट्री लिखी हुई है 1921 की, वहाँ पे फ़ोटो के ज़रिए बताया गया, और पिछली साइड पे इंग्लिश में भी लिखा है, फिर वहाँ सामने उर्दू में भी लिखा हो। तो यहाँ का इतिहास ये था कि 1921 20 फरवरी में यहाँ पे 200 सिख शहीद हुए थे और हिंदू ब्राह्मणों से कब्ज़ा छुड़ाया था। ये गुरुद्वारा आज़ाद हुआ था दोबारा अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद। हिंदू ब्राह्मण जो थे वो इस गुरुद्वारे की आमदन को खाने के लिए उन्होंने इस गुरुद्वारे पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए 200 सिखों ने शहादत दी। ये भाई लक्ष्मण सिंह का शहीदी स्थान है, और आगे आपको बताएंगे कि 200 सिख जो यहाँ पे शहीद हुए, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी जहाँ पे संस्कारा किए गए, वहाँ पे अब गोल्ड की पालकी सजाई गई है। अच्छा सरदार साहब, शहीदी झंड से जब हम दाएं देखते हैं तो हमें एक और ये नज़र आता है, इसके हवाले से हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भाई लक्ष्मण सिंह शहीद हुए थे, जो 200 सिखों के जत्थेदार थे, लीडर थे। तो ये उन्हों का शहीदी स्थान है। फिर इस साइड से तुसी देख रहे हो तो ये 200 सिख जिथे शहीद हुए हैं, उन्हों के पार्ट्स ऑफ बॉडी इतने संस्कारा किए गए हैं। उनके जो जिस्म के अज़ा हैं वो यहाँ पे इकट्ठा करके हमारी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। तो यहाँ पे फिर शहीदी स्थान बनाया है। शहीदी स्थान पे अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड की पालकी है, जो आज से 8-9 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने गुरुद्वारे को दान की थी। वो मेन स्थान के लिए दान की थी, लेकिन वहाँ पे दरवाजे छोटे होने की वजह से हमने इसको यहाँ पे शहीदी स्थान पे सजाया है। शहीदी स्थान पे इस वक्त ये पालकी मौजूद है, जिसका 24 कैरेट गोल्ड बताते हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारी इबादत चल रही है। तो ये 200 सिखों का शहीदी स्थान है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है उसके अंदर हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये इनका लंगर खाना है। जो सिख बिरादरी है, जो सिख बिरादरी ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो लंगर के लिए इस हॉल के अंदर आते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाबा जी ने जो उनके ह्यूमैनिटी के बारे में तसव्वुर था और उसके बारे में उन्होंने जो 3 बातें कही थी कि खुदा पे यकीन रखें, मेहनत करें, और जो कुछ कमाया है वो जो नीडी लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें, वो भी इधर पीछे लिखी हुई हैं। इसके अलावा आगे आपको लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं कि जो लंगर है जिसका एहतमाम किया जाता है वो जगह भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे लंगर ये बनाया जाता है। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं, ये 2 हॉल ऊपर नीचे बनाए गए हैं जो कि लंगर के लिए मखसूस हैं। यहाँ पे जो सिख बरादरी है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि 2 टाइम जो है लंगर का यहाँ पे एहतमाम किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लंगर है, जो अब शाम के वक्त का लंगर होगा, उसके लिए तैयारी हो रही है। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पे जो शाम का लंगर है उसके लिए तैयारी हो रही है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे लंगर के लिए जो 2 हॉल हैं उनको मुख्तस किया गया है। यहाँ पे दिन में 2 टाइम
लंगर का एहतमाम किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो हॉल है जहाँ पे लंगर 2 टाइम का होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जहाँ पर उनको उनकी जगह पर मौजूद होते हैं, तो उनकी जगह पर ही उनको लंगर जो है वो फराहम किया जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके लिए एक अलग से लाइन बना दी जाती है। इसके अलावा जो मर्द नज़र आते हैं और बच्चे होते हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, वो उनके लिए एक अलग लाइन बनाई जाती है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे सबसे अहम हमने देखी कि यहाँ पे कोई बीच में वो तफरीक नहीं की जाती, कोई देखा नहीं जाता कि अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है। ये जो लंगर है ये सब के लिए होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम गुरुद्वारे के अहाते में मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद अतीक गिलानी साहब मौजूद हैं जो कि जो गुरुद्वारा है उसको मैनेज करते हैं, उसके मैनेजर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक गुरुद्वारा और मुस्लिम होने की हैसियत से आप इसका सारा इंतज़ाम संभालते हैं, कैसा लगता है आपको? देखें, ये तो जो है ना, एक मैं तो इबादत समझ के करता हूँ और किसी दूसरे मज़हब में काम करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो है ना ये एक इबादत के तौर पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और उस कम्युनिटी के तमाम मामलात जो है ना देखता हूँ और अपनी जो है ना मुस्लिम होने के नाते जो है ना मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता हूँ। अतीक साहब, जब हम आपकी ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं तो इस गुरुद्वारे के अंदर वो कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो आप यहाँ पे सरअंजाम देते हैं? देखें, इधर जितने भी सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी मज़हब आता है, सबके लिए गुरुद्वारा ओपन है। और यहाँ रहाइश, खाना पीना और सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग गुरुद्वारे के अंदर आ जाना जब, तो हर चीज़ हमने उनको मुहैया करनी है। और तमाम इंतज़ामात हम अच्छे तरीके से पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड अच्छे तरीके से कर रही है। जब सर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी जो थे उनका 552वां जन्मदिन मनाया गया, तो उस टाइम कैसे हालात होते हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतज़ामात होते हैं, वो सारी तफसीलात आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखें, जो है ना उस टाइम में तो इधर गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन वो हम अकेले मैनेज नहीं कर रहे होते, बल्कि यहाँ से जो है ना ननकाना साहब के लोकल सिख, मुस्लिम कम्युनिटी सारे मिलकर हमारे शाना बशाना खड़े होकर जो है ना अच्छे तरीके से चलते हैं। देखें, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सिंध से हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ जो है ना आप देखें, नगर कीर्तन का जो है ना जो एक जुलूस जिसे कहते हैं वो होता है, तो सबसे आगे मुस्लिम कम्युनिटी के उल्मा और खड़े होते हैं, साथ सिख कम्युनिटी के बड़े लीडर्स होते हैं, मिलकर जैसे 12 रबीउल अव्वल में सिख कम्युनिटी साथ होती है और इनके जुलूस में मुस्लिम साथ होते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत एक पुरअमन तरीके से ये जो है ना फेस्टिवल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत शुक्रिया आपका सर। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे ननकाना साहब शहर के अंदर। यहाँ पर हमने आपको शहर की तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई, इसके अलावा जो बाज़ार है वो दिखाया, जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है वो हमने आपको दिखाया, अंदर से वो कैसा है उसके अहाते में आपको लेके गए और जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।